guys, welcome to my YouTube. आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ी एल्डर सिस्टर जिम एडवाइस दूंगी बिकॉज आई हैव नोटिस दैट जो भी बिगनर्स या फिर जिन्हें अभी भी अपना जिम जर्नी में थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं दे आस्क फॉर एडवाइस कंटिन्यूसली ऑन माई इंस्टाग्राम और इवन व्हेन वी मीट इन पर्सन. तो फिर आई थॉट आई वुड रादर मेक अ वीडियो ऑन इट एंड यू नो इवन इफ आपको कोई डाउट नहीं है या फिर आपको इवन तो एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आई डू बिलीव कि ये वीडियो आपको अपनी जिम और फिटनेस जर्नी में हेल्प करेगी. बट उसके पहले आई लाइक टू रिमाइंड यू ऑल टू सब्सक्राइब टू मी एंड लेट्स हॉप इनटू द वीडियो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि अपने जिम को कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए. मैं मेरा खुद का एग्जांपल देकर बताती हूँ कि जब मैंने पहले जिम स्टार्ट की थी तब मैं जिम के बारे में ऐसे सोचती थी कि हाँ अभी कॉलेज हो गया एंड देन घर आके मुझे वापस जिम जाना पड़ेगा एंड वर्कआउट करना पड़ेगा, या फिर मैं उसके पास एक बहुत बड़ा टास्क या फिर असाइनमेंट जैसे देखती थी. और इसी मेरी हैबिट की वजह से पहले मुझे जिम में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी. कंसिस्टेंट रहने में मुझे तकलीफ़ होती थी, प्लस मेरे वर्कआउट्स भी अच्छे से नहीं होते थे और मेरा मन भी नहीं लगता था वर्कआउट्स में, क्योंकि आई यूज्ड टू थिंक कि जिम मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है. बट मेरे अभी के माइंडसेट में इतना फ़र्क है कि मैं अभी जिम को ऐसे समझती हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल. मतलब वो मेरा बर्डन नहीं है, इट इज़ समथिंग जो मुझे और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो मुझे लाइफ स्टाइल में हेल्प कर रहा है. जिम के वजह से मुझे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं मेरे डे टू डे लाइफ में, और इसीलिए जिम इज़ लाइक अ प्रायोरिटी एज एन जो चीज़ें हमारी लाइफ स्टाइल में होती है वैसे ही जिम इज़ वन थिंग इन माई लाइफ स्टाइल. फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोज़ पानी पीते हैं, हम रोज़ खाना खाते हैं, हम रोज़ वॉशरूम जाते हैं, हमें किसी ने बताना नहीं पड़ता या फिर याद नहीं दिलाना पड़ता कि अभी खाना खाओ या फिर अभी पानी पियो, या फिर टेक्निकली हमें ऐसे मन में से लगता नहीं है कि अभी खाना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक अ बर्डन टू अस, इट्स नॉट ए टास्क फॉर अस. इन द सेम एग्जैक्ट वे जिम के बारे में भी हमने वैसे ही सोचना चाहिए कि इट्स नॉट सपोज टू बी अ टास्क, इट इज़ सपोज टू बी अ डेली थिंग. वैसे जिम डेली नहीं ही करना चाहिए, 2 रेस्ट डेज होते ही है, बट वीक में 5 to 6 डेज वर्कआउट करना इज़ शुड बी अ पार्ट ऑफ समवन्स लाइफस्टाइल. तो फिर मुझे ऐसे ही सोचना अच्छा लगता है जिम के बारे में कि मुझे जिम में से फ़ायदे जितने हो रहे हैं वो मुझे अपने फ्यूचर में हेल्प करेंगे ही. वैसे ही आपने भी फिगर आउट करना है, आपको उस माइंडसेट में बैठना है कि जिम आपका विलन या फिर आपकी कॉलेज की होमवर्क या फिर असाइनमेंट या फिर इट्स नॉट सपोज टू बी अ बर्डन, इट इज़ सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. आपने खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद के फिजिक खुद के फिटनेस को प्रायोरिटाइज करना सीखना चाहिए. एंड जिम इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस इट. मैं हर रोज़ सुबह जिम जाती हूँ, तब मैं खुद को दिन में जो भी करना है उसके बारे में सोचती हूँ. मेरे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं उसके बारे में रीथिंक करती हूँ जिम में. एंड जब मैं अकेले रहती हूँ तब एवरीथिंग इज़ प्रिटी क्लियर इन माई हेड एंड मुझे अकेले सोचने का टाइम मिलता है. तो फिर जिम इज़ प्रिटी हेल्पफुल एंड जिम जो मेरे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है वो मेरे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें ला रहा है. देखो, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. अगर आपको जिम में से फ़ायदे चाहिए, अगर आपको जिम में से खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो फिर आपका माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए. मैनिफेस्टेशन एंड गुड थॉट्स, बैड थॉट्स आर कम्प्लीटली अ रियल थिंग. जब मैं पहले जिम के बारे में ऐसे सोचती थी कि हाँ अभी जिम जाना पड़ेगा, तब मुझे जिम में से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि मैं जिम को इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं करती थी और मैं गालियाँ देकर जिम जाती थी और फिर बाद में अचानक से 1-2 महीना मिस कर देती थी. तो फिर वैसे मुझे कुछ भी उसमें से आउटपुट या फिर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे. बट नाउ दैट आई एम प्रिटी कंसिस्टेंट, तो फिर मुझे मेरा माइंडसेट भी वैसे पहले करना पड़ा कि जिम में से मुझे कुछ तो अच्छा मिल रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ. जिम इज़ मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर, it is getting me some alone time that I need. My fitness is a priority, my physique and my mental well-being, my healthiness is my priority. And तभी मुझे जिम ने रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर दिया. Everything is a mindset game including your fitness and you need to work on your mindset and that is my advice number 1 for you.
तो फिर अभी आपने एडवाइस नंबर 1 में से जितना भी सीख लिया होगा उससे तो आपको पता है कि आपको जिम में कंसिस्टेंट रहना है। आपने प्रॉपर अगर एक प्लान बनाया है तो फिर वो प्लान फॉलो करना है। प्लान्स ऑलवेज वर्क बाय द वे। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी बहुत फोकस किया था इसी पॉइंट में कि यू नीड टू हैव योर ओन वर्कआउट प्लान एंड एवरीथिंग बिकॉज इट हेल्प्स यू सो मच टू स्टे कंसिस्टेंट, टू स्टे डिसिप्लिन एंड लॉन्गर रन में इट इज़ जस्ट बेटर इफ़ यू हैव अ प्लान। तो आपको समझ ही गया होगा कि शोइंग अप एवरीडे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी उसकी नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं विच इज़ अगर आप जिम पहुंच भी गया है रोज़ तो फिर जिम जाके करना क्या होता है एग्जैक्टली। थोड़ी आपकी फिजिक मूवमेंट्स की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में अभी मैं आपको थोड़े एडवाइसेस दूँगी। अभी जनरली आप जिम में जो भी वर्कआउट करते हो, लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल विच इज़ द बाइसेप कर्ल। आप जब अपना आर्म पूरा स्ट्रेच करते हो नीचे तक तब यू आर स्ट्रेचिंग द बाइसेप मसल एंड जब आप आर्म ऊपर लेते हो तब यू आर स्क्वीजिंग द बाइसेप मसल एंड दैट इज़ in general how the workout works. You stretch the muscle and you squeeze the muscle. That is it. Technically every single workout is supposed to build your muscle and muscle कैसे build होता है तो फिर with the stretching and squeezing movement you need to do stretch squeeze for 15 reps and for 3 sets. That is in general what you do at the gym and ये stretch squeeze movement से ही आपके muscles बनते हैं। अभी ये स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको एग्जैक्टली कैसे हेल्प करेगा आपके वर्कआउट्स में। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जो लोग बिगिनर्स होते हैं जिम में या फिर नए होते हैं एंड उनको बार बार जाके लोग बोलते रहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। मैं भी उनमें से थी एक पॉइंट पे। मुझे जिम में बहुत बार लोगों ने बताया है कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड ट्रस्ट मी इट इज़ इरिटेटिंग एंड सब लोग आपको बताते रहते हैं कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो बट कोई बताता नहीं है कि गलत क्या हो रहा है एग्जैक्टली। मतलब लोग मोस्टली फॉर्म के बारे में एडवाइस देकर जाते हैं एंड दे से कि ऐसे ही करना है वैसे करना है बट on a very basic level every workout is supposed to be a stretch and squeeze movement. You just need to stretch the muscle first and then you need to squeeze it. That's it. I hope that अगर आप भी मेरे जैसे ही हो या फिर थे कभी तो फिर मैंने आपके बेसिक्स pretty much clear up कर दिए हैं। Apart from this movement आपको आपका फॉर्म मेंटेन करना है एंड एवरी सिंगल वर्कआउट के लिए एवरी अलग अलग फॉर्म होते हैं बट जो भी वर्कआउट आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेच देता है एंड देन यू गेट टू स्क्वीज वो बेस्ट वर्कआउट होता है। टेक्निकली बहुत लोग अलग अलग वर्कआउट्स को मॉडिफाई करते हैं सो दैट उन्हें उस मसल में स्ट्रेच ज़्यादा आएगा। तो फिर मोस्टली इट्स अबाउट स्ट्रेचिंग द मसल एंड देन स्क्वीजिंग इट एंड उसी से आपका मसल ट्रेन होता है, उसी से आपका फैट लॉस होता है, उसी से आपका मसल बिल्ड होता है। इसीलिए it doesn't really matter if you're trying to lose weight or if you're trying to gain weight or build muscle or something. You just need to get this very basic concept clear कि जब भी आप कोई वर्कआउट कर रहे हो स्पेशली फॉर वेट ट्रेनिंग तो फिर there is only this stretching and squeezing movement and वो movement as long as आप वो movement अच्छे से कर रहे हो your muscle is definitely being trained and that is all you need to know about technical details about any workout ever and I hope this advice helps you a lot. That is my advice number 2 for you. Okay, my third advice is specifically for introverts in the gym. अगर आपको किसी के साथ बात करना पसंद नहीं है या फिर आपको मोस्टली अकेले रहना ही अच्छा लगता है या फिर इवन इफ़ यू आर शाय एंड यू हैव जिम एंग्जाइटी तो फिर आपने जिम जाने से पहले ही पूरा क्लियर आउट रखना चाहिए, एक क्लियर मैप रखना चाहिए अपने माइंड में कि आपको पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है एंड देन उसके बाद क्या करना है। वहाँ जाके अगर आप क्लूलेस हो रहे हो तो फिर यू माइट जस्ट हैव टू टॉक टू समवन एल्स। सो इवन इफ यू हैव जिम एंग्जाइटी देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू ओवरकम इट। मोस्टली मेरे पॉइंट्स होंगे आपके लिए 2-3 की। फर्स्ट जो मैंने बताया कि मेक अ क्लियर पिक्चर इन योर हेड कि आपको जिम में जाके क्या करना है। शुड कीप अ यूट्यूब वीडियो विथ यू या फिर आपके नोट्स ऐप में आप पूरा वर्कआउट लिख सकते हो कि आपको फर्स्ट वर्कआउट कौन सा करना है, सेकेंड वर्कआउट कौन सा करना है एंड एवरीथिंग। सेकेंड एक मेरे पास टिप है आपके लिए कि अवॉइड जो भी बहुत भीड़ वाली टाइम होती है जिम में उसमें जाना अवॉइड करो और जब थोड़ा शांत टाइमिंग होता है जिम में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है एंड वो टाइमिंग आपके शेड्यूल के साथ मैच करेगा ऐसा टाइमिंग देख के जाओ।
या फिर इवन इफ आप भीड़ के टाइम में जा रहे हो एंड आप अगर खुद का आई मीन इफ़ यू आर जस्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, तो फिर नो वन इज़ गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड बाय यू। एंड अगर आपको कॉन्स्टेंटली मन ही मन में लगता रहता है कि सब लोग आपको जज कर रहे हैं, या फिर अगर आपने कोई वर्कआउट किया तो फिर आपको कोई जज करेगा, तो फिर यू शुड नॉट फील दैट वे, बिकॉज मोस्टली जिम में लोग खुद का ही वर्कआउट करने में बिजी रहते हैं, खुद के थॉट्स में बिजी रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इवन इफ समवन इज जजिंग यू, it doesn't matter, they're not going to think about it for long. If you're minding your own business at the gym, you're good, you're not disturbing anyone, and you do not need to have gym anxiety. That is my advice number 3. My next advice is about how you should keep dieting and आपने खाना और जिम कैसे मैनेज करना है। अभी let's get one thing clear कि आप अगर बिगिनर हो, you do not need to have a very strict diet for your first month or for at least 6 to 7 weeks. Just figure out कि आपको वर्कआउट के पहले क्या खाना है एंड वर्कआउट के बाद में क्या खाना है। वर्कआउट के पहले आपने बहुत लाइट कोई तो चीज़ खानी चाहिए, बट वो चीज़ लाइट एज वेल एज इट शुड बी प्रोवाइडिंग यू इनफ एनर्जी टू गेट थ्रू योर होल वर्कआउट। और वैसे ही जो भी चीज़ आप वर्कआउट के बाद खा रहे हो शुड बी समथिंग जिसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ने बहुत वर्कआउट किया तो फिर आपकी बॉडी को अभी एनर्जी की ज़रूरत है, और वर्कआउट के बाद भूख लगना तो इज़ वेरी नेचुरल। तो फिर मेक श्योर कि आप अच्छी चीज़ें और घर की चीज़ें खा रहे हो ज़्यादा क्वांटिटी में, इट वुड नेवर हर्ट योर बॉडी। एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स में ज़्यादा प्रोटीन होना ऑलवेज हेल्प्स, तो फिर यू शुड मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग समथिंग हाई इन प्रोटीन एंड विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। And before gym, just make sure you're eating something that is light and it is higher in energy. Me personally, before the gym, I drink half a cup of coffee, and if I have some fruit at my place, for example a banana or something, I'll just eat that and I'll head over to the gym. That's it. And that is my advice number 4 for you. Abhi let's talk about what if you are not a beginner. अगर आप प्रॉपरली जिम कर रहे हो अराउंड फॉर 1 to 2 months और मे बी इवन मोर, और फिर भी आपने अपना डाइट वाला पार्ट नहीं फिगर आउट किया है, तो फिर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गोल फिगर आउट करना है कि अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या फिर मसल गेन, या फिर जो भी है वो आपने खुद का गोल फिगर आउट करना है। गोल फिगर आउट करने के बाद यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि आप कितने कैलोरीज खा रहे हो। आपका जो अभी का फिजिक है वो मेंटेन करने के लिए आप हर रोज़ कितना खाना खाते हो, तो फिर यू हैव टू राइट डाउन द कैलोरीज इन एवरी सिंगल थिंग दैट यू ईट एवरी डे, एंड यू नो एन एवरेज नंबर ऑफ कैलोरीज आपको फिगर आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मी, आई राइट नाउ ईट अराउंड 1800 कैलोरीज एवरी डे, तो फिर दैट इज़ माई मेंटेनेंस कैलोरीज। एग्जैक्टली इन द सेम वे आपको खुद का मेंटेनेंस कैलोरीज पे फिगर आउट करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपने अपना खुद का मेंटेनेंस कैलोरीज फिगर आउट किया कि यू हैव 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज, एंड आप हर रोज़ एवरी डे अराउंड 2000 कैलोरीज खाते हैं। अभी आपने अपना जो गोल फिगर आउट किया था उसके पास जाना है। अगर आपका गोल था कि आपको वेट लॉस करना है, तो फिर आपका अभी जो मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है उसको आपने 1900 करना है, एंड आपने जितना भी दिन में खाते हो वो सब चीज़ों में से 100 कैलोरीज निकाल देना है। जस्ट मेक श्योर दैट आप जितने 100 कैलोरीज निकाल रहे हो इज़ ऑल द अनहेल्दी स्टफ एंड यू नो स्टफ दैट हैज़ लेस प्रोटीन इन इट। आप जो 1900 कैलोरीज फाइनल करोगे उस 1900 कैलोरीज में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, एंड एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस होना चाहिए। दैट्स इट, दैट इज़ ऑल यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डाइट हैज़ एंड you're good. अभी अगर आपने 2000 कैलोरीज का डाइट अगर 1900 किया, एंड इफ़ यू कीप फॉलोइंग दैट डाइट फॉर अराउंड 1 or 1.5 month, तभी अगर आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है इवन आफ्टर 1 or 2 months, आपने और 100 कैलोरीज रिड्यूस करने हैं। द रीज़न वाई मैंने आपको फटाक से 2000 पे से 1800 नहीं भेजा इज़ बिकॉज आपकी बॉडी इज़ यूज टू ईटिंग 2000 कैलोरीज एवरी डे। तो फिर हम लोग अचानक से एक दिन आपके बॉडी को सिर्फ 1800 कैलोरीज देंगे, तो फिर दैट वुड डेफिनेटली नॉट एंड वेल, एंड
चेंज शुड हैपन, मतलब आपको अपनी फिजिक में चेंज करना है तो फिर आपके डाइट में चेंजेस भी होने चाहिए डेफिनेटली, बट ऐसे फटाक से एक दिन में नहीं, आपको आपकी बॉडी को उस चेंजेस के साथ ब्लेंड होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए 100 कैलोरीज एक या फिर 1.5 मंथ के ब्रेक से 100 कैलोरीज कम करने हैं until you reach your goal physique। सेम इज़ अबाउट गेनिंग मसल, आपको अपना मसल अपना कैलोरी इंटेक ग्रो करना है, विच इज़ व्हाट वी कॉल बल्किंग। अपना कैलोरी इंटेक जब आप बढ़ाओगे तब मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग मोर प्रोटीन एंड एवरीथिंग दैट अ बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड, एंड दैट इज माई एडवाइस नंबर 3 for you। I think this was advice number 4, sorry। My next advice for you is about having a very proper rest day। मैं तो पर्सनली मेरे खुद के रेस्ट डेज को रेस्ट डेज ना कह के मैं रीसेट डेज बोलती हूँ, बिकॉज उस एक दिन पर मैं मेरा पूरा माइंडसेट क्लियर अप करती हूँ, चेंज करती हूँ। मैंने जो भी लास्ट वीक में किया उसके बारे में सोचती हूँ, मैंने जो भी मिस्टेक्स किए उसके ऊपर सोचती हूँ, वो मुझे कैसे नेक्स्ट टाइम नहीं करना है उसके ऊपर सोचती हूँ, एंड आई जस्ट गेट इनटू दिस फ्रेश माइंडसेट कि मुझे नेक्स्ट वीक में मैं पिछले वीक का पूरा टेंशन लेकर नहीं जा रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ जिम के बारे में बता रही हूँ, बट अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, यू नीड टू कीप रीसेटिंग योर माइंडसेट, यू नीड टू क्लियर अप एवरीथिंग। आप पिछले वीक का टेंशन आगे लेकर पूरा अपने पीठ पे लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर डू मेक श्योर कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हो यू जस्ट लेट गो ऑफ टेंशंस आफ्टर अ पीरियोडिक टाइम। फॉर मी अबाउट जिम, जब मैं रेस्ट डेज लेती हूँ, आई टेक अराउंड 2 रेस्ट डेज एवरी वीक, तो फिर इन दोज 2 रेस्ट डेज आई मेक श्योर कि आई लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट any tension that I'm carrying upon myself, and I start the next week with a very fresh mindset, and that definitely helps me to be consistent and to enjoy my lifestyle, enjoy my fitness journey, and that's the last advice I have for you. If you tune into the whole video, thank you so much for listening to it all, and please give me a thumbs up if you loved the video, and don't forget to subscribe. I'll see you with my new video next week. Thank you.